ये क्लास 9 का है, क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। 3 वाला तो पता ही होगा, रेशनल नंबर बताना है 5 और 6 के लिए। 5 और 6 के बीच में इन करोड़ों नंबर होते हैं, है ना। a+b/2 फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, और दूसरे भी तरीके हैं। लेकिन जब इर्रेशनल नंबर पूछ ले, राइट 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.6, तो हम इस तरह के दोनों रेशनल और इरेशनल दोनों कंपेयर करके बता रहे हैं। अगर आपसे रेशनल पूछा जाता है, मान लीजिए इन्हीं दोनों नंबरों के बीच में कहा गया कि रेशनल नंबर बताइए, रेशनल नंबर बताइए, तो क्या करेंगे। अगर पूछा जाए कि इर्रेशनल नंबर बताइए, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो रेशनल के लिए भाई आप इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, और आपका फॉर्मूला क्या होता है a+b/2। तो आप क्या करते हैं, a की वैल्यू क्या है 0.5 + 0.6/2। इन दोनों को ऐड करेंगे, 0.5 और 0.6 को देखिए ऐसे ऐड करते हैं, 0.5 और 0.6। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए। 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 में 0 ऐड किया 1 ही आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट 1.1 आ गया, 1.1/2। ये भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, वरना इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। फिर ये अभी 1 निकला है, कितना निकला है 1, यानी कि 0.5 और 0.6 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या है 1.1/2। क्या है 1.1/2। अगर आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 1.1 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो पॉइंट बीच में आ रहा है, तो पॉइंट को आप पहले यहाँ लिख दिया। अब ये 11 बन गया, क्या बन गया 11। और 2 के टेबल में 11 भी नहीं आता, लेकिन 10 आता है, 2 5 10, ठीक है। पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है, 10 आता है, 2 5 10, 11 में से 10 गया, बचा 1। पॉइंट यहाँ लगाई हुआ है, यहाँ 0 बढ़ गया, फिर 2 5 10 कट गया, तो 0.55 लिख सकते हैं आप। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये जो है किसके इक्विवेलेंट है 0.55। तो 0.5 और 0.6 के बीच में एक नंबर जो आता है क्या आता है 0.55। अब इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, ठीक है। फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे a+b/2, यानी कि 0.5 + 0.55/2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0.5 में 0.55 ऐड करना है, 5 5 10 के 0 ऐसे लगा 1.05, क्या आ गया 1.05/2। तो इससे इसको डिवाइड करिए, 1.05 पॉइंट बीच में आ रहा है, तो पॉइंट यहाँ रख दो, हटा के इधर ले आओ, ठीक है। एरो नन बनाइएगा, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 2 5 10 बचा, उतारा 5, 2 2 4 बचा 1, उतारा 0, 2 5 10। तो आ गया ये सॉल्व हो गया 0.525। पॉइंट से पहले अपनी तरफ से 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यानी इन दोनों के बीच में भी एक नंबर है जो कि है 0.525। तो अभी हमने एक नंबर ये निकाला, एक नंबर ये निकाला। अब इसको आप a मान लिए, इसको भी मान लिए। जब ऐसा करेंगे और यही फार्मूला लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर निकल आएगा, करके देखिएगा। मेन मुद्दा हमें ये वाला सवाल बताना था, ये वाला सवाल होगा कैसे। ये तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है कि यहाँ इर्रेशनल नंबर बताने, ठीक है। तो दो नंबरों के बीच में जैसे 0.5 है और 0.5 का मतलब ये है कि 0.5000 ऐसे ही चलता चला गया। और 0.6 का क्या मतलब है, 0.6 का मतलब है चाहे करोड़ों 0 बढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही कुछ नंबर है। तो अगर हम 0.50 इसको 0.60 ले लें, तो हमें 3 तो बताने हैं। अगर हम खाली 2 ही 0 बढ़ाते तो 50 और 60 के बीच में 0.51 आता है ना, और 0.52 भी आता है, 0.53 भी आता है, ठीक है। तो ये आए तो 50 और 60 के बीच में ना, तो हम ये नंबर भी लिख सकते हैं। लेकिन आप आंसर में ऐसे लिखिएगा 0.51, 511, फिर 5111, इस तरह से करके नंबर दिए जा सकते हैं, किसी की ना किसी की वैल्यू। वरना आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यही इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे ही कर करके आपको एग्जैक्ट ये नंबर, ये तो रेशनल हो गया कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इर्रेशनल बनाने के लिए इनको आप ऐसे करके ऐसे डॉट 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 करिए। फिर इसी तरह ये एक नंबर हो गया, दूसरा 0.52, फिर 522, 555, ऐसे ही करके। फिर तीसरा 0.52 के 59 भी कर सकते हैं, क्योंकि बस 50 और 60 के बीच में होना चाहिए। 59, फिर 599, फिर 599, इस तरह से ले सकते हैं। मतलब कोई भी आंसर ले सकते हैं, बुक का आंसर मैच करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि दो नंबरों के बीच में करोड़ों इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जैसे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर हैं, करोड़ों नंबर है। 2 और 3 के बीच में भी करोड़ों नंबर है, ठीक है। इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इर्रेशनल भी होते हैं।